लंबे समय से चली आ रही अमृत दूध योजना बंद होने से रायपुर जिले के 1800 आंगनबाड़ी केंद्रों में 1,20,000 बच्चे प्रभावित हुए हैं। पिछले 3 महीनों से केंद्रों में दूध नहीं पहुंचा। रायपुर के साथ ही प्रदेश के दूसरे जिलों में भी योजना बंद हो गई। हफ्ते में एक दिन 100 ml दूध देने का प्रावधान था, वो भी बंद हो गया। अब गरीब अभिभावकों को अपने बच्चों के लिए दूध जुटाना भी मुश्किल हो रहा है। दूध आता था तो बहुत बच्चे आते थे, बहुत अच्छे से पीते थे, उसका स्वाद अच्छा था। और कब आएगा ऐसी करके पूछते हैं बच्चे। आंगनबाड़ी में दूध नहीं मिला थे, अब ये बच्चा मतलब पिलाते रहे दूध ही करके देखा रहे तो दूधो नहीं आते। हम लोग नहीं खरीद के पिला सकते, दूध रोज नहीं पिलाते हैं, कभी कभी पिलाते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग का इतना आमदनी नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्रों में दूध सप्लाई की जिम्मेदारी देवभोग कंपनी को सौंपी गई थी। प्रदेश भर में 2.5 लाख लीटर दूध भेजा जाता था और प्रति माह 8 लाख लीटर दूध की खपत थी, लेकिन अब देवभोग को भी सप्लाई बंद करनी पड़ी। देवभोग सहकारी संस्था के संचालक ने बताया कि महिला बाल विकास विभाग से साल भर का करोड़ों का भुगतान नहीं किया गया है, जिसके बाद से देवभोग ने दूध की सप्लाई पर रोक लगा दी है। तो दूध पालक कृषकों से हम दूध संग्रहण करते हैं, उसकी मात्रा कम है। पहले 1.25 लाख लीटर था, प्लस था, तब गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार सप्लाई प्रारंभ हुई थी, परंतु अभी हमारा कलेक्शन कम है, इसके कारण हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। इस योजना को बंद हुए 3 महीने हो गए। सरकार अब तक विचार कर रही है, लेकिन अमृत दूध के विकल्प में कोई फैसला नहीं लिया गया है। बच्चों को कब से दूध मिलेगा, इस बात की जानकारी भी किसी के पास नहीं है। हालांकि हम लोग उनके सारे पैसे दे चुके हैं। दुग्ध संघ के द्वारा हमें कोई विशेष रीजन नहीं बताया गया कि वो क्यों नहीं सप्लाई कर रहे हैं। हालांकि हम लोग ऑर्डर तो प्रत्येक महीने उनको ऑनलाइन जारी कर रहे हैं, तो इस कारण से संभवतः विभाग ये दूध के विकल्प के बारे में विचार कर रही है। दूध वितरण की जिम्मेदारी संभाल रही देवभोग कंपनी दूध की पूर्ति नहीं कर पा रही। इधर विभागीय अधिकारी पिछले 3 महीने से इस योजना के विकल्प की तलाश कर रहे हैं। आर्थिक रूप से कमजोर माता पिता अपने बच्चों के लिए दूध की आस लगाए हुए हैं। नेहा केशरवानी, IBC 24, रायपुर। हमारी संवाददाता नेहा केशरवानी हमारे साथ जुड़ गई, जिन्होंने इस रिपोर्ट को कवर किया है। नेहा, कई जगह हमें दीवारों पर आंगनबाड़ी के बाहर स्लोगन दिखने को मिलते हैं कि क्या होता है कुपोषण, आप जानते हैं, कैसे दूर होता है, क्या खाना चाहिए, लेकिन अब मामला महिला बाल विकास और साथ ही साथ देवभोग के बीच अटक गया है। आखिर क्या कारण रहा है कि सप्लाई बंद हो रही है, बच्चों तक दूध नहीं पहुंच पा रहा है? जी बिल्कुल विजय, आपको हम बताना चाहेंगे कि जो आंगनबाड़ी केंद्र है प्रदेश में, वहाँ तक दूध ना पहुँचने का जो सबसे बड़ा और मुख्य कारण है वो सहकारी संस्था जो देवभोग है, उन्होंने ही दूध की जो सप्लाई है वो बंद कर दी है। और ऐसा वे कारण बता रहे हैं कि जो महिला एवं बाल विकास विभाग से सालों का कम से कम 10 करोड़ का जो भुगतान है वो नहीं किया गया था, जिसके बाद से ये जो सप्लाई है वो रोक दी गई थी। और अब महिला एवं बाल विकास विभाग ने भी इस बात को माना है कि भुगतान करने में देरी हुई थी और इसके बाद से ही जो है ये सप्लाई बंद कर दी गई थी। और इस बीच जो है देवभोग ने अपने कई प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए, जिसके बाद से अब जो है दूध की पूर्ति कर नहीं पा रहा है देवभोग, तो उन्होंने जो है सीधे तौर से जो दूध की सप्लाई है वो बंद कर दी है। हम इसे जो है सिर्फ रायपुर जिला ही नहीं बल्कि प्रदेश भर के जो 40 लाख बच्चे हैं जो कुपोषण आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने जाते हैं, उनको जो है दूध नहीं मिल पा रहा है। आज जब हम रायपुर जिले के अंतर्गत अलग अलग आंगनबाड़ी में जाकर के उनके जो अभिभावकों से इस बारे में हम जब चर्चा किए, तब ये बात सामने आई कि वे जो अभिभावक हैं जो बहुत ही जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, जो बहुत ही गरीब श्रेणी में आते हैं, वैसे माँ बाप जो है वो अपने बच्चों को दूध पिलाने में असमर्थ हैं। वे पूरी तरह से आंगनबाड़ी केंद्रों में ही जो है आश्रित थे, लेकिन अब जो है ये दूध मिलना बंद हो गया है, तो वे भी कहाँ से जो है कुपोषण के लिए पोषित आहार के साथ साथ कैसी ये व्यवस्था करें, इस बात को लेकर के भी जो है असमंजस है। और आपको ये भी बता दें कि ये पिछले 3 महीने से जो है ये दूध की सप्लाई बंद है और जब भी विभागीय अधिकारी हैं इस बात को लेकर के बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। जब भी जाते हैं हम रटा रटाया जो है वो जवाब देते हैं कि जो है इसके विकल्प में दूसरा जो तलाश है वो तलाश किया जा रहा है, विकल्प तलाशा जा रहा है, लेकिन अब तक इसका कोई विकल्प नहीं हुआ है। और इससे सीधे तौर पे जो कुपोषित बच्चे हैं, दूध का तलाशा जा रहा है, लेकिन दूध का पेमेंट रुका हुआ था वो लेट हो गया। सरकार दावे कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि कुपोषण से सुपोषण की ओर कैसे बढ़ेंगे। ये आपकी रिपोर्ट दिखाती है कि कहीं ना कहीं खामियां जरूर हैं जिन्हें
जल्दी दूर करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।